नमस्कार साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा होगी कि किस प्रकार भारत के ड्राइवरों को षड्यंत्र करके और आप सभी देख रहे होंगे कि गुमराह कर दिया गया। आज उसी विषय पे चर्चा मैं करूंगा और मैं आप सभी से, जितने भी ड्राइवर साथी हमारे साथ इस लाइव के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को शेयर करें, जो भारत के सभी ड्राइवरों तक ये सच्चाई पहुंच सके और उनको मालूम होना चाहिए कि सरकार ने किस तरीके से हम लोगों के साथ धोखाधड़ी का जो काम किया है, ये सभी ड्राइवरों तक इस आवाज को पहुंचनी चाहिए। तो पहले आप लोग शेयर करें, क्योंकि जो विषय पे आज मैं चर्चा करने वाला हूं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और ये विषय है भारत के करोड़ों ड्राइवरों के साथ जुड़ा हुआ है, जिनके साथ सरकार ने किस तरीके से गुमराह करने का जो काम किया है। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और इतना शेयरिंग करें कि भारत के सभी ड्राइवरों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। आप सभी को मैं एक ऑडियो सुनाना चाहूंगा, पहले आप सभी इस ऑडियो को सुने कि ऑडियो क्या है। हेलो, ये मलकित सिंह जी बात कर रहे हैं ना AIMTC से? जी बोल रहे हैं जी। कौन बोल रहे हैं आप? सर, चितरंजन राय बात कर रहा हूँ, एडिटर इन चीफ हूँ बेलगाम भारत का। जी जी बताइए जी। कुछ चीजों पे जानकारी लेना था सर। जी बताइए। ये जो हड़ताल है ड्राइवरों का, ये वापस हो गया सर पूर्णतः? जी जी, हमने अपील की है कि जो आपकी शंका थी जी, जो नया कानून जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में 106(2) में जी जी, इसमें 10 साल की सजा और फाइन की प्रोविजन था। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि इस जो ये आपका जो आंदोलन बुलाया गया या बंद बुलाया गया, ये AIMTC ने बुलाया था या ड्राइवरों ने बुलाया था सर? देखिए, ये स्पॉन्टेनियस ना कोई संस्था ने बुलाया ना कोई नेता ने बुलाया जी। कुछ आंदोलन होते हैं, कुछ स्पॉन्टेनियस होते हैं जी। और हमने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जो चिंता थी उनकी सरकार के, क्योंकि हम लोग आप लोगों के मीटिंग्स पे हमारी नजर थी, तो उस समय आप लोगों ने बोला कि 2 तारीख को वर्चुअल मीटिंग थी आप लोगों की। चलिए, वर्चुअल मीटिंग के अकॉर्डिंग फिर आप लोगों ने डिसीजन लिया कि 10 तारीख को हम लोग जो इस पे ये करेंगे लेकिन बीच में ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने वार्ता के लिए ड्राइवरों को न बुला करके आप लोगों को बुलाया गया? देखिए, इसमें सरकार को पूछिए आप जी, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। ठीक है जी जी। ओके जी। तो बंद आपने तो सर नहीं किया था, आपने सर आप क्यों गए सर? बंद का आह्वान तो आपने किया नहीं था सर। देखो, मेरी बात सुनिए जी। एक 86 वर्ष पुरानी संस्था है, पूरे ट्रेड को रिप्रेजेंट करती है और चिंता ड्राइवरों को तो रिप्रेजेंट नहीं करती ना, ट्रांसपोर्टरों को रिप्रेजेंट करती है सर। सुनो मेरी बात, पूरे ट्रेड को रिप्रेजेंट करती है। मैं परंतु मैं नहीं जाना चाहता, आपसे कोई डिबेट नहीं करना चाहता। उचित किया सर, डिबेट तो करना पड़ेगा ना, जनता की बात है ना, डिबेट तो करना पड़ेगा सर। ना जी ना, सॉरी। क्या है सर, आप जनता से भागेंगे सर? तो साथियों, आप लोगों ने इस ऑडियो को सुना। ये ऑडियो है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, वो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो 1936 में भारत में बनी और 86 साल हो गया। और आप सभी को पहले जानकारी होनी चाहिए कि 1947 से ये परिषद सदस्य हैं। भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के साथ इनका अटैचमेंट है। आप इनका एक है, ये बताना चाह रहे हैं कि हम 95 लाख ट्रक ड्राइवर हमसे जुड़े हुए हैं, 55 लाख बस ड्राइवर जुड़े हुए हैं, 33,000 तालुकाओं में इनका नेटवर्क है। अब मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, जितने भी ड्राइवर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करें और सभी ड्राइवर अपने अपने इस कमेंट में जरूर लिखेंगे कि क्या आपने आज तक ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के द्वारा कोई भी सहायता या कोई भी सुविधा आप लोगों को मिली है? अब आप बताइए, क्या आप लोगों को मिली है? अब देखिए कैसे इन लोगों ने षड्यंत्र किया और सरकार, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत के ड्राइवरों को
जिस तरीके से आप लोग गुमराह कर रहे हो, ये हिंदुस्तान के ड्राइवर अब भूलने वाले नहीं हैं। और कितने भी जितना आपको लगता है आप चालाकियां कर लें, क्योंकि आपकी चालाकियां भारत के ड्राइवरों को मालूम हो गई। और किस तरीके से आपको बता दें कि 20 तारीख को लोकसभा में बोला गया था, अमित शाह ने बोला था, जो हमारे गृह मंत्री हैं, आप सभी जानते हैं। और जब उन्होंने बोला उसके बाद ही 21 तारीख से ही भारत के जितने भी संगठन थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विरोध करना शुरू कर दिया गया था। सारे लोग ड्राइवर अपनी वीडियो के माध्यम से सबने शुरू कर दिया था। और एक कब आते हैं, 29-30 तारीख को इन्होंने एक वीडियो बना के कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें वही मीडिया, जिस मीडिया ने इस देश में ड्राइवरों को शुरू से ही गुमराह करने के लिए अपना काम किया है, वो मीडिया आती है और उस मीडिया के सामने क्या बयान देते हैं कि हमारी सरकार से बात चल रही है और हम 10 तारीख तक इस पर करेंगे। जब इन्होंने देखा कि 1 और 2, 1 तारीख से जब पूरे भारत में ड्राइवरों ने गाड़ी चलाना छोड़ दिया, चक्के जाम कर दिए हर जगह, जब इन्होंने रोक दिया तो देख लीजिए। और ये भी इनको मालूम था कि 3 तारीख को पूरे देश के संगठन दिल्ली जंतर मंतर पर सभा करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। 2 तारीख को गृह मंत्री के साथ मीटिंग करके, इनकी मीटिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी सिस्टम में पहले से है, तो सरकार ने कैसे इनको बुलाया और कहा कि तुम इस तरीके की कहो कि हाँ ये हड़ताल खत्म हो गया और ये कानून वापस ले लिया गया। कानून वापस लेना मुद्दा नहीं है। भारत में ड्राइवर आयोग बनाना सबसे जरूरी है। और जो ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के लिए पिछले 10 सालों से हम लोग मेहनत करते आ रहे हैं, और इस सरकार ने कैसे ड्राइवरों को भटका दिया, मुद्दे से अलग भटकाया। और इसमें ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने 2 तारीख को रात में बयान दिया और सारे देश के ड्राइवर गुमराह हो गए। सारे लोगों को मालूम चला कि भाई हड़ताल खत्म हो चुकी है। जबकि आपको मैं बता दूं कि आज आसाम के अंदर 48 घंटे की बंदी है, उड़ीसा में अज्जू भाई के द्वारा बंदी है, पूरे भारत के सभी राज्यों में संगठन के द्वारा बंदी की गई। लेकिन मीडिया ने कहीं से कुछ नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि ये सरकार के इशारे पर लोग काम कर रहे हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि 1947 से जुड़े हुए हैं साथ में, लेकिन आज तक कहीं से भी ड्राइवर आयोग की आवाज इन्होंने उठाई है कि हाँ भाई देश में ड्राइवर आयोग बनना चाहिए, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था बननी चाहिए, उनके लिए एक राहत कोष बनना चाहिए ड्राइवर दिवस के लिए। ये तो आजादी से पहले से भारत में संगठन चला रहे हैं। और आज जब सभी संगठन मिलकर खड़े हुए इस आवाज के लिए, तो कितनी चालाकियों से आप देख रहे हैं कि कितनी चालाकियों से इन लोगों ने कैसे ड्राइवरों को गुमराह कर दिया। अब जो ड्राइवर पढ़े लिखे नहीं, आज इस मोबाइल मीडिया लोग चलाते हैं, उसके माध्यम से लोगों को जागरूकताएं फैली। आपको पता है कि सरकार की मीडिया है, वही दिखाएगी जो सरकार चाहेगी। हमारे फेसबुक आईडी को भी ब्लॉक किया जा रहा है। मैंने कई बार लोगों से अपील की है कि मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है प्रकाश कुमार सिंह ऑफिशियल के नाम से। अब इसमें मेरे लाखों फॉलोअर हैं। अब मैं वीडियो बोलते रहता हूं, इसमें कट कर दिया जाता है, शेयरिंग पे बैंड कर दिया जाता है, बहुत सारी तकलीफें आ रही हैं। तो आप सभी से मैं बताना चाहूंगा कि प्रकाश कुमार सिंह ऑफिशियल जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करें। और अगर इस ड्राइवर की सच्चाई जानना चाहते हैं तो मैं तो पीछे नहीं हटूंगा, चाहे इसके लिए जो भी परिस्थितियों से मुझे गुजरना पड़े, क्योंकि आज एक मैं ड्राइवर हूं तो मैं तो लड़ता रहूंगा। और दूसरी बात, अब आप लोगों को देखना यह है कि क्या वो चंद लोग भारत के ड्राइवरों के ठेकेदार बन गए हैं? वो चंद लोग भारत के ड्राइवरों की ठेकेदारी करने के लिए खड़े हो गए हैं? क्या वही दलाली करने के लिए खड़े हैं? जब अगर ड्राइवर संगठन को बुलाया जाता, या 10 हो या 20 हो या 50 हो 100 हो, आप सभाएं करते हैं। अमित शाह जी लाखों के भीड़ में खड़े हो जाते हैं, लाखों को संबोधित करते हैं, मेरे भारतवासियों। और ड्राइवरों को अगर बुला के आप 200, 500, 1000 संगठनों को बुलाकर अगर आप इस पर चर्चा कर लेते तो क्या चला जाता? क्या तकलीफ थी आपको? ड्राइवरों की बात, जो ड्राइवर आयोग की बात हो रही थी, तो आपने तो किस तरीके से ड्राइवरों को गुमराह कर दिया। अब ये ड्राइवर भूलने वाले हैं वहां की। ये देखिए किस तरीके से मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद
वहां क्या पार्टियां चल रही थी इसको भी देखना जरूरी है आप लोगों को। ये देखिए, वहां मीटिंग के बाद पार्टियां चल रही थी, पार्टियां चली हैं वहां, देख लीजिए किस तरीके से मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद वहां पार्टियां चली, ये आप लोगों ने देखा। और ये चितरंजन राय हैं बेलगाम भारत के, जिन्होंने इनसे बात की और इन्होंने कहा कि मैं इस पे कोई जवाब देना नहीं चाहूंगा। मैं ड्राइवरों का शुभचिंतक हूं, ड्राइवरों के शुभचिंतक हो आप। 3 तारीख को वहां पूरे देश के संगठन के द्वारा सभाएं होने वाली थी और आप 2 तारीख को रात में कह देते हो कि हड़ताल खत्म है, और गोदी मीडिया ने उसको चला दिया, पूरे देश के ड्राइवरों को गुमराह कर दिया। आप सभी को मैं अच्छी तरह बताना चाह रहा हूं, आप लोग समझ लें कि पूरे देश में ड्राइवर हड़ताल पे ही हैं। पहले तो इस बात को आप समझ लें। अगर कोई भी आप लोगों को बता रहा है, और मैं आप सभी ड्राइवर साथियों से बताना चाहता हूं कि ये आपकी लड़ाई है, और 77 साल बाद भारत के ड्राइवर एकजुट हुए हैं। और ये अगर आप लोग नहीं चाहते हो कि देश में ड्राइवर आयोग बनना चाहिए, देश में ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए, आप अगर ये बात अच्छी तरह समझ लें कि ये आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि आज मैंने भी 28 साल मोटर सेक्टर में काम किया है, मैं भी ड्राइवर हूं। आज इस संगठन के माध्यम से मैं बता दूं कि कितने ड्राइवरों की नौकरियां चली गई। काम करना किसी के यहां, आप सच अगर बोलते हैं ना तो सच बोलना बड़ी तकलीफ होती है। और सच मैं बता दूं आप सभी को कि पूरे हिंदुस्तान के सभी ड्राइवरों तक की आवाज पहुंचनी चाहिए मेरे साथियों, कि किस तरीके से ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने दलाली की है ड्राइवरों के साथ। और मैं बता दूं कि ड्राइवर हमारे भारत के जग चुके हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हम इन्हें गुमराह कर देंगे तो ये गलतफहमी में आप ना रहें। और मैं इस सरकार को भी बताना चाह रहा हूं कि अगर ये सरकार ड्राइवर आयोग और एक कानून वापसी के साथ साथ ड्राइवर आयोग की घोषणा, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाना, ड्राइवर दिवस की घोषणा अगर ये सरकार नहीं करती है तो ये करोड़ों के ड्राइव संख्या में जो ड्राइवर हैं ये भी आपको देख रहे हैं और आपके बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। मैं पूछ रहा हूं कि देश में फंड की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं, और ड्राइवर का इतना बड़ा योगदान होते हुए भी मुझे शर्म आती है ऐसी सरकार पे जो इतनी घिनौनी हरकत की है। जो इन लोगों ने, वो देश के ड्राइवर भूलने वाले नहीं है। ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप कमेंट में लिखें कि जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, क्या उसने ड्राइवरों के हित के लिए आज तक कहां, आप बताएं कि किसको कितनी मदद दी गई। ये सिर्फ कागजों में बनाया गया है कि 95 लाख ट्रक ड्राइवर हमसे जुड़े हुए हैं, 55 लाख बस ड्राइवर हमसे जुड़े हुए हैं, 33,000 तालुकाओं में मेरा संगठन काम कर रहा है। लेकिन वो सिर्फ सरकार की नजरों में कागजों में काम कर रहे हैं। मैंने एक इतनी बड़ी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से बात की, मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि वाइस प्रेसिडेंट से बात की जो 2007 से भारत के एक बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जब उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने क्या कहा मालूम है? ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का तो नाम मैंने आज पहली बार सुना है। अब लीजिए, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको ये बात नहीं मालूम है, तो ड्राइवरों को कहां मालूम होगा भाई? ड्राइवरों को किधर खबर होगी? और देश के ड्राइवर, आज मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा किसी भी सरकार के खिलाफत वाली बात नहीं है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि ड्राइवरों के हक अधिकार के साथ इस तरीके से जो षड्यंत्र करके, गुमराह करके, जो गोदी मीडिया ने दिखाया और जो सरकार ने दिखाया, सरकार बार बार कहती है कि ये गरीबों की सरकार है। अगर ये गरीबों की सरकार है तो ड्राइवर कौन से करोड़पति हैं भाई? ड्राइवर कौन से करोड़पति हैं? आप बताएं कि क्या ड्राइवर करोड़पति हैं? अगर ड्राइवर काम करके मजदूरी करता है और वो ड्राइवर के लिए हम लोगों ने अगर कुछ कहा कि इसके लिए विशेष बनना चाहिए ड्राइवर आयोग, ड्राइवर आयोग वो है जो ड्राइवर, आज आप देख रहे हैं कि ड्राइवर को जिसका दिल करे, जहां दिल करे वहीं पीट के चला जाता है। जो एक्सीडेंट हो जाए कहीं, कुछ कोई भी कंपनी कुछ नहीं देती है, सीधी बात, कोई कंपनी कुछ नहीं देती है। 10-20 हजार रुपए इलाज के लिए दे देगी और किसी तरीके से कोशिश करेगी कि इसको घर पहुंचा दो, इसको घर पहुंचा दो। आज मेरे पास हजारों ऐसे ड्राइवर के केसेज आए हुए हैं जहां पर कुछ नहीं बोला गया। और ये जो संगठन है जिसने आज ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने जो भारत के ड्राइवरों को गुमराह किया है, भारत के ड्राइवर इस बात को भूलेंगे नहीं
वो अच्छी तरह देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इस का जवाब भी देंगे। ड्राइवर अच्छी तरह जवाब देंगे। मैं आप सभी से बार बार कहना चाह रहा हूं कि आप सभी इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जो लोगों ने ये जो किया है ना, किस तरीके से किया है, और वो आप सभी को मैंने बताया कि ऑडियो में किस तरीके से वो बयान देना नहीं चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार के साथ, हम सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा 86 साल पुराना संगठन है और हम ड्राइवरों के हित की बात के लिए खड़े हो गए। तो ये देश के ड्राइवरों को समझना है, क्योंकि आप इतने नादान नहीं हो। आप वो काम कर रहे हो जिस काम में 3 सेकंड, अगर 3 सेकंड के लिए भी माइंड डाइवर्ट होता है तो दुर्घटना हो जाती है। इतना सबसे खतरनाक काम होता है ड्राइवरिंग का। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा कि ड्राइवर की क्या औकात है भाई, उसको जैसे हम लोग समझाएंगे वो समझ जाएंगे। आपने देखा होगा। तो ये चीजें जो है ना, इन लोगों को पता है कि ड्राइवर क्या है, उसको जैसे कह दो वैसे हाँ बाबूजी, हाँ सेठ जी, हाँ साहब करते रहेंगे। इनके अंदर वो चीज नहीं है। लेकिन आज देश के ड्राइवर जग चुके हैं और ये आवाज तब तक उठती रहेगी जब तक भारत में ड्राइवर आयोग नहीं बनेगा। आज आप लोगों की जानकारी के लिए दे दूं कि भारत के सभी राज्यों में बंदी है। असम 48 घंटे के लिए बंद है और जितने भी दिल्ली में मीटिंग हुई, वो जितने भी देश के सभी संगठन के लोग जो अपने अपने राज्यों में रिटर्न गए, उन सभी ने बंदी किया हुआ है। और ये आपकी लड़ाई है। ये अगर आप समझ रहे हैं कि कोई ट्रांसपोर्टर आपको कह रहा है कि गाड़ी लोड हो गई लेके चले जाओ, तो ये तो समझने की बात आपको है कि जब आप अपने लिए महीने 2 महीने नहीं लड़ सकते हो, 10 दिन नहीं लड़ सकते हो, तो ये दूसरा आपकी समस्या के लिए कौन आपको लड़के दिखाएगा? ये जो आप समझ रहे हैं, ये आप समझते हैं कि बीमारी आपकी है और दवा कोई दूसरा खाएगा, तो इस गलतफहमी में आप न रहें। और जब तक भारत की सरकार ड्राइवर संगठनों को नहीं बुलाती है, ड्राइवरों की एक सभा नहीं करेगी, उसमें अमित शाह आए, नितिन गडकरी जी आए, नरेंद्र मोदी जी आए और उस सभा में बैठ के इस पर चर्चा होनी चाहिए ना, और उसमें बताना चाहिए कि क्या ड्राइवरों के लिए ड्राइवर आयोग देना जरूरी नहीं है। मैं भी तो ये सुनना चाहता हूं। आप बयान दो, आपके पीछे लोग दलाली करने वाले लोग खड़े हो जाए और ये दिखा रहे हैं कि मैं देश का ड्राइवरों का बड़ा शुभचिंतक हूं। तो ये देश की जनता और देश के ड्राइवर भी अच्छी तरह समझ रहे हैं और अब देश के ड्राइवर जागरूक हो चुके हैं। अब किसी भी झांसे में देश के ड्राइवर आने वाले नहीं हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि मैंने कह दिया और ड्राइवर समझ गए, तो आप सभी को अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए कि 2 दिन, 10 दिन, महीने दिन, जितने दिन, जब तक ये सरकार नहीं समझती है तब तक आप सभी को स्टीयरिंग छोड़ के अपने अपने घरों पे रहना है। और घरों पे रह के आप जैसे काम करते हो, काम कर इतने साल से तो काम कर ही रहे हो, तो क्या 10-20 दिन के लिए आप अपने हक अधिकार के लिए खड़े नहीं हो सकते? किसी ने भी कोई बहका दिया। आज सच की बात को कौन सी मीडिया दिखाना चाहती है? क्या आप सभी को पता नहीं है कि सरकार की मीडिया है वही दिखाना चाह रही है जो है। कोई ये नहीं बताना चाह रही है कि देश में ड्राइवरों के साथ क्या हो रहा है। कोई दिखाना चाह रही है और गुमराह कर दिया गया और लोगों ने कहा कि हो गया हो गया हो गया। कुछ ड्राइवर, चंद ड्राइवर सिर्फ गाड़ियों पे लौटे हैं, नहीं तो मेरा मानना है कि 80% ड्राइवर अपने घरों को जा चुके हैं। और ये आज वो लड़ाई है कि आज अगर आप लोग चूक गए ना, तो समझना कि फिर ये 77 साल बाद तो ये ऐसी एकता बनी है और इस एकता को भी लोगों ने तोड़ने का प्रयत्न किया है। लेकिन मैं आप सभी की जानकारी में दे दूं कि ये एकता इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है साथियों। ये टूटने वाली नहीं है। ये जितना इनको लग रहा हो, और एक एक चीजें भारत के ड्राइवर देख रहे हैं और मैं आवाज उठाता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा। ये अगर ये लोग समझ रहे हैं कि आवाजों को दबा दिया जाएगा, तो ये आवाज फेसबुक ब्लॉक करने से नहीं होगा। यूट्यूब में आऊंगा, इंस्टाग्राम पे आऊंगा, कहीं से मैं बोलूंगा। ये बोलना मैं रुकना नहीं है कि मैं देख रहा हूं कि मेरे शेयरिंग को होल्ड किया गया, रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि लोग बंदी कर दी जाए, तो ये बंद होने वाली आवाज नहीं। ये आवाज बंद नहीं होगी। आप सभी ये बताइए, पहले तो आप कमेंट सारे लोग करें कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने जो गुमराह किया है, इस पे आप सभी की क्या राय? आप सभी की क्या राय है? और ये जो 86 सालों से भारत में काम कर रहे हैं, 1947 जब देश आजाद हुआ तब से ये
परिषद में सदस्य बने हुए हैं, तो क्या इन्होंने ड्राइवर आयोग की आवाज उठाई? क्या भारत में ड्राइवर आयोग नहीं बनना चाहिए? आप सभी जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि भारत के सभी ड्राइवरों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। ये आवाज सच की आवाज है। आज अगर आप लोग को शर्म आती है, आज अगर आप अपने आप को नहीं पहचानोगे दोस्तों, तो बरसों से हो रहा है शोषण, और इस शोषण के खिलाफ आपको खड़ा होना है, क्योंकि यह शोषण आपके साथ हो रहा है। अगर आज आप लोग खड़े नहीं हुए ना, तो समझ लेना कि ड्राइविंग करना आप लोगों के जीवन में धिक्कार है। यह आप सभी की लड़ाई है और आप सभी को खड़ा होना है, क्योंकि यहां बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे चिंटू लोग आ गए हैं जो ड्राइवरों को गुमराह करने में लगे हैं। लेकिन ड्राइवर गुमराह होने वाले नहीं हैं। ड्राइवर देश के आंतरिक सिपाही हैं और उन्हें किसी भी तरीके से आप बेवकूफ नहीं बना सकते। तो आज का मेरा विचार यही रहा, और आप सभी जागरूक बने अपने हक और अधिकार के लिए। मैं अब इन्हीं बातों के साथ आज के लाइव को मैं बंद करता हूं, फिर कल सुबह आऊंगा एक नए विषय पे, नई बातों के साथ, नए विचारों के साथ। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।